ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने विशेष टाइटल देते हुए आप समान बनने के लिए कहा कि जैसे बाबा रहम दिल हैं, ऐसे बाप समान रहम दिल बनना है, अर्थात अनेकों को रास्ता बताना है। बाबा कहे जो बच्चे दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं उनको ही बहादुर कहेंगे। और साथ में एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं उनको फॉलो करना है। सबको बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय दिया तो उसमें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी आ जाएगा। फिर विशेष याद के लिए कहा कि ऊंच तकदीर बनाने का विशेष आधार है याद की यात्रा। जितना याद में रहेंगे उतनी तकदीर ऊंची होती जाएंगी। बाबा कहे मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपने स्वर्ग की बादशाही की तकदीर लेने आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से बाप को जाना है वह याद में भी अच्छा रहते हैं। और अंडरलाइन कराते कहा कि याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जितना याद करेंगे तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। और साथ में अटेंशन दिलाया कि बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार को भी संभालना है। और उपराम बनने की विधि बताई कि हम यह पुरानी दुनिया छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, यह समझना गोया जीते जी मरना। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात मित्र संबंधी आदि के साथ रहते हुए उपराम रहना है। और रूहानी सेवा करने के लिए कहा कि भल कोई भी बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी होंगे उनको जल्दी मरना, जल्दी शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा कर सकते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होंगी, वह भी बाप से वर्षा लेंगे। इसलिए बाबा कहे शरीर की भी बड़ी संभाल करनी है, साथ में याद में भी रहना है, सर्विस भी करनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। आज मुरली से प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर में बाबा कहे याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिक्किलथे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। अर्थात पहले भी बाबा ने कर्मों की गुह्य गति के ऊपर समझाया, अब फिर आकर समझा रहे हैं। बाबा कहे बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। अंडरलाइन, बाबा कहे याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है, अर्थात जितना याद करेंगे उतना अपनी ऊंची तकदीर बना सकेंगे। बाबा कहे जन्म लिया है, बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेंगी। कितनी सहज बात है। बाबा कहे कितनी सहज बात है, याद करने से तकदीर ऊंची बनती जाएंगी। बाबा कहे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने।
अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहे किनको फॉलो करना चाहिए? मम्मा बाबा और सर्विसेबल अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। बाबा कहे सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा दोनों बातें बता रहे हैं कि घर गृहस्थ कामकाज भी संभालना है और साथ में बाबा कहे अगर निर्बंधन है तो वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। बाबा कहे बंधन मुक्त है तो अब बाबा का संग चाहिए वापस अपने घर मुक्ति धाम जाने के लिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके, अर्थात स्वर्ग की राजाई का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है, हर बात में नंबरवार तो होते हैं ना। बाबा कहे भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। बाबा कहे मान व पूजा व गायन सबसे ज्यादा किसका होता है? नंबर 1 आत्मा का। इसलिए श्री कृष्ण को झुला झुलाते हैं, सभी देवी देवताओं को झुला नहीं झुलाते हैं। बाबा कहे मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2-3 है। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, यह किसी को भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। बाबा कहे पुरुषार्थ क्या करना चाहिए व लक्ष्य क्या रहना चाहिए कि हम पुरुषार्थ कर क्यों न पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करे, उनकी राजधानी ले लेवे, अर्थात उनके गद्दी नशीन बने। जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी सतयुग में। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है, फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। आज बाबा ने कितनी गुह्य बात स्पष्ट किया कि सतयुग में कोई किसी को ऐसा संबोधन नहीं करेंगे कि महाराजा महारानी राजा रानी। वहां की तो कारोबार ही अलग होंगी। यह तो सब महाराजा महारानी का टाइटल बाद में द्वापर युग से पड़ता है। बाबा कहे फिर जब भक्ति मार्ग होता है, गरीब साहूकार में फर्क रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सद्गति कर न सके। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सद्गति तो ज्ञान से होती है। जो बाबा कहे अभी संगम पर ही ज्ञान मिलता है और वो भी एक परम पिता परमात्मा आकर देते हैं, जिनके द्वारा फिर बच्चे निमित्त बनते हैं। बाबा कहे पुनर्जन्म को भी मानते हैं। बीच में तो कोई भी वापस जा न सके।
अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन अलग अलग होते हैं ना। बाबा प्रश्न पूछकर समझा रहे हैं कि इतनी सब आत्माएं फिर वापस कहाँ जाएंगी? अपने अपने धाम में, अपने अपने सेक्शन में। बाबा कहे तो यह भी समझाना है, यह किसी को पता नहीं है कि आत्मा का भी जाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे जाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का जाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी जाड़ है। बाबा कहे ऐसे समझाना है, दो जाड़ है, एक मनुष्य सृष्टि का जीव आत्माओं का जाड़, दूसरा आत्माओं का जाड़, दूसरा निराकारी आत्माओं का जाड़ जो परम धाम में होता है। बाबा कहे बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। यह समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाबा कहे घर तो जाना है, लेकिन कैसे कब जाना है? बाबा से पूरी शिक्षा, पूरा वर्षा, पूरा प्राप्ति, पूरे अधिकारी बनकर फिर जाना है। बाबा कहे बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना अर्थात शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। बाबा ने बहुत विशेष बात स्मृति में दिलाई कि कोई शारीरिक तकलीफ होती है तो सोचते हैं शरीर छोड़ दे तो अच्छा है, लेकिन बाबा कहे जो योगी आत्मा है, सर्विसेबल आत्मा है, उनका जाना तो अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि वह याद में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। बाबा कहे मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होंगी। बाबा कहे दोनों काम होगा, अपना भी ऊंच पद होगा और भाई बहनों की सेवा भी होंगी। बाबा कहे वह भी बाबा से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था। किसी को भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। इसलिए बाबा कहे याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, क्योंकि ज्ञान का तो बहुत विस्तार है ना। याद तो एक बाप को करना है। बाबा कहे ज्ञान तो देते रहते हैं, जांच करनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। बाबा याद किसको करना है वह भी स्पष्ट कर रहे हैं। एक तो शिव बाबा को याद करना है, मूल वतन जहाँ हमें जाना है उसको याद करना है, फिर वापस अपनी राजधानी में आना है तो उसको भी याद करना है। बाबा कहे उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। हर एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरे तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़े फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं। बाबा कहे एडवांस साइंस क्या क्या बनाती रहती है, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए। सफली होंगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। बाबा कहे लड़ाई जरूर होंगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। बाबा कहे चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं। यह सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं।
अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा, अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा, मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों न हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, अर्थात संबंध और व्यवहार रखना है, लेकिन बुद्धि योग एक बाबा के साथ हो, क्योंकि बाबा कहे अंतिम समय है ना, जाना तो सभी को ही है, तो क्यों न समय से पहले बाबा से पूरी प्राप्ति कर लेवे। बाबा कहे बाकी बंधन नहीं है, तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो, स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाबा कहे पहले तुम रहम मांगते थे, अब बाबा ने आकर रास्ता बताया है तो तुम पर रहम हुआ है, अब फिर तुमको औरों पर रहम करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। बाबा कहे याद की यात्रा में और कोई तकलीफ नहीं है, भल उठो बैठो घूमो फिरो कर्म इंद्रियों से कर्म करते रहो, लेकिन बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बाबा कहे सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिको, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। बाबा कहे भक्ति में तो बहुत याद किया, अब मैं सन्मुख आया हूँ और तुमने यथार्थ पहचाना है, तो इस यथार्थ याद से ही पाप भस्म होंगे, ये बाबा कहे मैं गारंटी करता हूँ। बाबा कहे कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है, अर्थात मनन चिंतन करना है, यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए, अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा, जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं उनको चित्र द्वारा समझाते हैं, ऐसे यहाँ फिर जो नए बच्चे हैं उनको भी चित्र द्वारा समझाते हैं, तो फिर सहज बुद्धि में बैठ जाएगा आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ से आती है। बाबा कहे चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है, तुम जानते हो वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होंगी, वहां हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। बाबा ने और कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जैसे चित्र होते हैं उसमें तो चित्र छोटे दिखाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल वह चीज तो बड़ी होंगी ना, जैसे हाथी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बाबा कहे वैकुंठ भी बहुत विशाल होगा। बाबा कहे बड़ी राजधानी होंगी, वहां हीरे जवाहरतों के महल होते हैं, वह फिर प्रायः लोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती हैं, नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना, साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है, यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होंगी, मुख खुल जाएगा, सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं, बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। बाबा कहे सब नंबरवार वैरायटी बच्चे हैं ना, कोई तो बहुत अच्छे हैं योग युक्त जो बाबा ने ऊपर बताया ना, जो सेवा भी करते हैं और अपना भी ऊंच पद बनाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अशांति फैलाते हैं,
बाबा कहे फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेंगी। ऐसा होता रहता है। कल भी बाबा ने कहा था ना, सच्चे बाबा के साथ सच्चा होकर रहना है। आज भी बाबा कहे बाबा को सब सच सच बताना है, नहीं तो विकर्म पाप कर्म वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कहे खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करे, हमारी यह आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना। बाबा कहे तो ऐसे अच्छे बच्चे बनना है जो सबके लिए रहमदिल हो, कल्याणकारी हो, अंधों की लाठी बने, सबको रास्ता दिखाते रहे। एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहे ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाई देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहे सारा चक्र रिपीट हो रहा है। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहे योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेंगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज का वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकता। ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसे भी पेपर लेवे, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देंगी। इसमें सिर्फ अधैर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य मिलेगा। यह ड्रामा की नोंद है। बाबा कहे इतना निश्चय बुद्धि, जितना बाबा में निश्चय है उतना ड्रामा पर हर आत्मा पर निश्चय बुद्धि, और साथ में हर आत्मा के प्रति जब कल्याण की भावना होंगी तब उनके भी भावना और संस्कारों को परिवर्तन कर देंगे।
यह ड्रामा की नोंद है कि श्रेष्ठ स्थिति से परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए अभ्यास बताया, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसे बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेंगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। आज बहुत गुह्य और विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन दिलाया कि जीवन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालने वाला है वो क्या है? बोल है। तो इसलिए बाबा कहे, बोल हमारे ऐसे हो जिसमें सत्यता भी हो और मधुरता भी हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।